नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश में कितने गद्दार हैं, किस किस रूप में हैं, किस किस वर्ग में हैं, ये कई बार मन में सवाल आता है। और जब से मोदी सरकार आई है, ये इसको मैं दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं कि ऐसे गद्दारों की एक तरह से बाढ़ आ गई है। और मोदी सरकार के आने के बाद ये गद्दार एक के बाद एक निकल के सामने आ रहे हैं कि ये हमारे भारत में भारत का खा रहे थे, भारत में रह रहे हैं, भारत में पल बढ़ रहे हैं, टैक्स का पैसा हमारा, सारी सुविधाएं ये लोग उठा रहे हैं, लेकिन देश के विरोध में षड्यंत्र कार्य करने वालों के साथ मिलकर देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों की भाषा बोलते हैं। हमारे देश का एक सबसे बड़ा दुश्मन इस समय है चीन। और वो चीन जो चाल चलना चाहता है, उन चीन की चाल को कामयाब करने के लिए ये देश के अंदर बैठे हुए गद्दार चीन के इशारे पर उसके इकोसिस्टम की तरह यहां पहले बोलते हैं, बाद में चीन बोलता है। वो पहले यहां काम करते हैं, बाद में उस काम को चीन करता है। और चीन से बड़ी कीमत ये लेते होंगे, ऐसा एक अनुमान है। हालिया बयान जूही चावला का आया है, एक नई निखर करके बॉलीवुड की एक ऐसी कलाकार सामने आई है जो कहीं भी नाम में नहीं थी। और एक तरह से मैं कहूं कि उसका ये बॉलीवुड का कैरियर तो खत्म हो चुका है, लेकिन वो अब 5G का मुद्दा लेके आई है। ये विपक्ष की एक नई चाल, जो 5G को लेकर पूरे कोरोना काल में इन जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पे कांग्रेसी हैं, उन्होंने बाकायदा एक अभियान चलाया और सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव में कुछ लोगों को चुनकर यह अफवाह फैलाने का काम किया कि देश में जो कोरोना फैल रहा है वो 5G की रेडिएशन से फैल रहा है। भोले भाले लोग हैं, उनको बताया गया किस तरह से टावर लगेंगे, उन टावरों से जो वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स के कारण ये पूरा असर हो रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये वायरस पनप रहा है। और इस तरह की वीडियो वायरल हुई, बहुत सारे लोगों ने यकीन कर लिया कि मोदी सरकार ने 5G का ट्रायल क्यों दे दिया, क्यों करने को दे दिया, शायद इसी से लोग मर रहे हैं। और मोदी को गाली पड़नी शुरू हो गई। उसका नतीजा क्या हुआ? 5 राज्य के चुनाव थे। हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल को हरवाने के लिए यह चीन की एक चाल थी, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार बने। अब आप सोचेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव, चीन, यह जूही चावला का क्या मतलब है और 5G का क्या मतलब है? तो आप समझिए, कोई भी टीवी जो रेडिएशन है, आज हम 4G यूज कर रहे हैं। आपके हमारे घर में मोबाइल में जो हम यूज कर रहे हैं वो 4G नेटवर्क है। इसके कुछ साल पहले तक हम 2G यूज करते थे, आज 4G आ गया। 4G आ गया तो क्या कोई भी इस तरह की जूही चावला या कांग्रेसी या उस तरह के वीडियो बनाने वाले जो रेडिएशन पर सवाल उठा रहे हैं, जिस दिन 3G से 2G से हम 4G में कन्वर्ट हुए थे, किसी ने सवाल उठाया? किसी ने सवाल नहीं उठाया। कारण पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो मोबाइल कंपनियां थी, उसमें से 90% मोबाइल बनाने वाली कंपनी और ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, चीन की हिस्सेदारी उसमें थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चीन की हिस्सेदारी कांग्रेस शासन में इस भारत के अंदर ये जितनी कंपनियां काम कर रही हैं, उसमें चीन की भी कंपनी थी। मोबाइल बनाने वाले यूं तो आज भी बहुत सारी कंपनियां, चाहे वो सैमसंग हो चाहे कोई भी हो, वाया चीन ही आती है। लेकिन आज की डेट में 5G नेटवर्क को भारत के जो ये अंबानी ग्रुप है, इन्होंने 5G नेटवर्क बनाने का तय कर दिया और इसके लिए बाकायदा स्पेक्ट्रम जारी हुए। जब 5G की नीलामी हो रही थी स्पेक्ट्रम की, उसमें भारत सरकार ने तय किया कि हम चीन को एंट्री नहीं करने देंगे, क्योंकि यह बात अमेरिका से और दुनिया के कई देशों से उठी थी कि ये जो डिवाइस है, जिसमें कि CCTV भी है, उसका जो कैमरा है, मोबाइल फोन है, और ये जो चीन की आधारित कंपनियां कुछ प्रोवाइड कराती हैं, ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। और इसलिए चीन में बनी हुई डिवाइस, यहां तक कि CCTV कैमरा भी अमेरिका तक ने बैन कर दिया और यह कह दिया कि हम चीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो भारत ने भी यह स्टेप उठाया। अब 5G को लेकर जब बात आई तो यह भारत की कंपनी ने निर्णय किया, भारत सरकार ने, कि हम इसमें चीन की एंट्री नहीं होने देंगे। और इस चैलेंज को हमारे भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी ने इसको लिया। उन्होंने अपना 5G नेटवर्क डेवलप किया
और सरकार को बाकायदा इसका ट्रायल के लिए मांगा। और ये ट्रायल आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज तक देश में ये ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जी हां, आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। 1 मई के बाद ये ट्रायल शुरू होने के चांस हैं। उसके बाद 6 महीने तक ये ट्रायल चलेगा। और इस ट्रायल में आपको बताऊं, उसमें एयरटेल भी है, उसमें वोडाफोन भी है, MTNL, BSNL भी है। इसी में जो ये अंबानी का जियो फाइबर है या जियो नेटवर्क है, जियो कम्युनिकेशन है, ये भी इसमें शामिल है। अब ये परेशानी चीन को है कि इसमें चीन की कंपनी क्यों नहीं है। और यही पेट में दर्द चीन को हुआ कि बहुत मोटी कमाई इस 5G नेटवर्क से आगे चल के होने वाली है। तो भारत की जो रिलायंस कम्युनिकेशन या जो ये कहें जियो कम्युनिकेशन है मुकेश अंबानी की, उसमें बाकायदा भारत में जो काम कर रही हैं पहले से कंपनियां, इनके साथ टावर को साझा करके, और ये ट्रायल चलेगा और 6 महीने का इसका टाइम दिया गया है। चीन को इससे अरबों खरबों रुपए का घाटा होने वाला है। चीन को बहुत बड़ा एक झटका इससे मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी नेटवर्क हो, उससे अगर कोई कंपनी बाहर हो जाती है, क्योंकि 5G नेटवर्क चीन ने भी अपना बना के तैयार रखा था, उसको उम्मीद नहीं थी कि भारत के अंदर अब उसको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन मोदी सरकार ने तय किया कि जो हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिकों की जो शहादत है वो चीन के सैनिकों की वजह से होती हो, हमारे देश का भूभाग उसने कब्जे में किया हो, ऐसे दुश्मन को हम कोई भी व्यापार इस भारत में नहीं करने देंगे। और यही देश में बैठे हुए जो गद्दार हैं भारत के, जो चीन के एजेंट हैं, इनको पसंद नहीं आ रही। और इसलिए बाकायदा मुकेश अंबानी की इस जियो के विरुद्ध ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत चीन के कहने पर साजिश की जा रही है। हमने देखा पिछले दिनों किसान आंदोलन के नाम पर उनको केवल एक टास्क दिया गया, जो ये टास्क था पंजाब के किसानों ने कि भाई हमको क्या करना है, मुकेश अंबानी का विरोध करना है, क्योंकि ये मोदी का आदमी है। और इसलिए टावर के कनेक्शन काट दिए गए, जनरेटर चुरा लिए गए। ये एक रणनीति थी। इसका खुलासा टूल किट से हुआ तो पता लगा यहां खालिस्तानी सोच रखने वाले लोग, वो खालिस्तान बनाने की सोच रखने वाले लोगों ने कुछ लोगों को इस काम के लिए पैसा दिया था, जिसमें किसान नेता और किसानों के वेश में घूम रहे कुछ देश के गद्दार भी शामिल थे। इसकी जब जांच हुई, धरपकड़ शुरू हुई, तो यह मामला थमा। आज जूही चावला आकर वही काम कर रही है जो देश के गद्दार, ये खालिस्तानी सोच वाले लोग कर रहे थे। ये कोर्ट में गई है, मुंबई हाई कोर्ट में जूही चावला ने एप्लीकेशन लगाई है और उसने कहा है कि 5G से जो रेडिएशन फैलेगा, इससे वनस्पति, इससे जानवर, पुरुष, स्त्री, बच्चे, इन सब पे फर्क पड़ेगा और इसलिए इसके ट्रायल को रोका जाए। जूही चावला जी, आपके ज्ञान की कमी के कारण आप यदि कोर्ट के जरिए इस नेटवर्क को रोकना चाहती हो और भारत की कंपनी को आप अड़ंगा अटकाना चाहती हो, तो आपके ये मंसूबे सफल नहीं होने दिए जाएंगे। आपको मैं बता दूं, जिस रेडिएशन की आप बात कर रहे हो, 2 तरह का रेडिएशन होता है। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोजेनिक रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसके अंदर होते हैं एक्सरे, गामा रेज, बीटा रेज, उनसे शरीर में फर्क पड़ता है। और इसलिए आपको बताऊं, एक्सरे अधिक करने को मना किया जाता है। एक्सरे मशीन के बाहर कमरे के किसी को एंट्री नहीं करने दी जाती है। गामा रेज उससे भी अधिक खतरनाक है, धूप में भी बैठने को मना किया जाता है। लेकिन ये सब जो रेज है ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती हैं और इसलिए ये खतरनाक है। लेकिन जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में ये आती है टीवी, ये मोबाइल फोन और ये जो नेटवर्क है टेलीफोन का। आप अगर टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन के आप सामने बैठे हैं, उसमें से भी रेडिएशन निकलता है। आप लैपटॉप लेके बैठे हैं, उसमें से भी रेडिएशन निकलता है। मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसमें से भी रेडिएशन निकलता है, नो डाउट। लेकिन वो जो रेडिएशन है वो नॉन आयोजेनिक रेडिएशन है, वो नॉन आयोजेनिक रेडिएशन है और इस पर बाकायदा स्टडी हुई है, अमेरिका के अंदर स्टडी हुई है और अमेरिका में कैंसर सोसाइटी ने इसकी जांच की और यह रिपोर्ट दी है कि मोबाइल से निकलने वाला जो रेडिएशन है उसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आपको बताऊं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB, उसने भी इस बारे में रिसर्च की
कि क्या 4G नेटवर्क या 5G नेटवर्क से बॉडी पर कोई असर पड़ेगा इंसान के या जानवर पर या वनस्पति पर। उन्होंने भी कहा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए इसको उस कैटेगरी में रखा है, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो जूही चावला जी, आप देश को बरगलाने का काम ना करें, आप चीन की एजेंट बनकर भारत के उद्योगपतियों के विरोध जरूर खड़े होने का काम कर रही हो, लेकिन आपको हम जैसे लोग एक्सपोज करते रहेंगे। इस देश के जो भी गद्दार हैं उनको देश के सामने लाते रहेंगे। फैसला देशवासियों को करना है कि इन गद्दारों का करना क्या है, फैसला सरकार को करना है कि इन गद्दारों के साथ कैसे निपटना है, फैसला हमारे देश की न्यायपालिका को करना है कि ऐसे गद्दारों के मंसूबे आप होने देंगे कामयाब या इनको फटकार लगाएंगे, जैसे सेंट्रल विस्टा पर दिल्ली में ये जिन्होंने सेंट्रल विस्टा को रोकने की कोशिश की, जो हमारे देश की नई संसद बन रही है, उसको लेकर भी एक एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको लेकर सोनिया गांधी ने बाकायदा एक शब्द इस्तेमाल किया था और सोनिया गांधी ने कहा था ये आर्थिक, ये आपराधिक बर्बादी है। उसको बाकायदा बार बार ट्वीट किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने, राहुल गांधी ने बार बार बोला क्या जरूरत है इतना पैसा खराब करने की, क्यों पैसा सेंट्रल विस्टा में खर्च किया जा रहा है। फिर देश में बताया गया कि कांग्रेस के टाइम से देश का 1000 करोड़ रुपया हर साल प्राइवेट बिल्डिंग को किराए में खर्च होता है, जिसमें कई मंत्रालय के ऑफिस चलते हैं और यह पैसा बचेगा। और इसलिए यह 20,000 करोड़ नहीं है, मात्र 900 कुछ करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। इसमें कितना पैसा खर्च होगा अभी आगे पता लगेगा, लेकिन कांग्रेस की चाल कामयाब हो गई कि ये नहीं चाहती थी कि जो प्राइवेट बिल्डिंग चल रही है ये इन्हीं के मित्र मंडली के लोग हैं, किराए का कमीशन शायद मिल रहा होगा। और क्या कारण है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्यों विरोध कर रहे हैं देश की तरक्की का। जहां तक है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, जो कोर्ट में ले जाने के लिए अनन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, इन्होंने एक दलील दी थी कि कोरोना काल में जो मिस्त्री मजदूर वहां काम कर रहे हैं वो अपने घर से वहां आएंगे और इसके कारण कोरोना फैल सकता है। तो उसको एक नाम दिया था पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर, यानी बीमारी इसी से फैलेगी दिल्ली में। तो कोर्ट में आपको बताएं, जब सरकार के वकील ने बताया कि जितने भी लोग ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनको वहीं जो कार्य चल रहा है साइट पर ही रहने की व्यवस्था की गई है, वो घर नहीं जाते, कहीं घूमते नहीं है, और वहां डॉक्टरों की व्यवस्था है, बाकायदा उनकी निगरानी होती है 24 घंटे, और उनके अगर सिम्टम किसी को खांसी बुखार आया तो उनका टेस्ट किया जाता है। और ये संसद का काम, ये खाली संसद भवन नया बनने में नहीं चल रहा है, जो इंडिया गेट है इसके आसपास भी लैट्रिन बाथरूम बनाए जा रहे हैं क्योंकि लोग वहां घूमने आते हैं। इसी तरह इंडिया गेट अगर आप गए होंगे तो वहां पार्किंग भी अभी कच्ची थी, उसको भी ठीक किया जा रहा है, ये सरकार ने बताया। सवाल ये उठता है कि इस तरह के देश में जो तरक्की देश करना चाहता है, चाहे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाकर नई संसद देश की बन रही है जो एक देश की आन बान शान होगी, उसी तरह हमारे देश में 5G नेटवर्क हमारे देश का होगा, हमारे देश के उद्योगपति, हमारा ही मुकेश अंबानी जो हमें कोविड के टाइम में करोड़ों रुपए दान में देता है, मुसीबत के समय सरकार के साथ नहीं लोगों के साथ मिलकर खड़ा होता है। और आपको बताऊं, मुकेश अंबानी की पत्नी टीना अंबानी वो करोड़ों रुपए साल में अनाथ बच्चों को पालने में खर्च करती है। कितने ही अनाथालय चल रहे हैं, कितने ही धर्मशालाएं बनाई, कितने ही मंदिरों को दान दिया। गरीबों का भला करने में यह परिवार हमेशा आगे रहा है क्योंकि वो भारतीय हैं। ये जो जूही चावला है और ये जो कांग्रेसी हैं, इनको चीन से जो हमदर्दी है, मैं पूछना चाहता हूं जूही चावला से और कांग्रेसियों से कि बताएं, चीन ने हमें वायरस दिया जिसको आज अमेरिका भी कह रहा है कि वुहान लैब से फैला, चीन ने हमें फायदा क्या कराया? क्या वो हमारे भूखे मरते बच्चे, मरते हुए लोग, गरीब लोगों के लिए कोई सुविधा देगा? जितना वो पैसा अरबों खरबों रुपए कमा के ले गया है, क्या उसमें से हमारे देश की तरक्की के लिए कुछ पैसा देगा? 1 रुपया नहीं देगा, और वो देगा तो मौत देगा। यही उसका नेचर है। लेकिन भारत में बैठे हुए चीनी एजेंट, चीन की ये हिमायत करने वाले और चीन के पैसों पर पलने वाले लोग, इनका खुलासा होना चाहिए। और मैं केंद्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि जूही चावला की भी जांच कराएं एनआईए से कि इसने जो ये बीड़ा उठाया है, आखिर किसके कहने पर ये इसने कदम उठाया है, कौन सी एजेंसी इसके पीछे है। चीन ने कहीं इसको इतना पैसा तो नहीं दिया, क्योंकि बिना बात कोई घर में बैठा इतना पागल आदमी नहीं है कि वो कोई उठेगा
और अचानक कुछ भी कहेगा और हाई कोर्ट पहुंच जाएगा। इसमें भी पैसा खर्च होता है ना, वकील की फीस देनी पड़ेगी। पर्यावरण की अगर इसे इतनी चिंता है जूही चावला को, तो मैं पूछना चाहता हूं अब से पहले कहां थी? पर्यावरण के मामले में 4G का भी तो रेडिएशन निकलता होगा, लेकिन इनको रेडिएशन का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने कहा आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोजाइनिंग रेडिएशन, इनके बारे में अगर पता होता तो ये इस तरह की बात ना करती। बहरहाल गद्दारों का खुलासा होता रहेगा इसी तरह, और हम देशवासी देखें कि इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले किस किस रूप में हमारे सामने आते हैं। वंदे मातरम।